गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। अभी तक हमारे वीडियो पे क्लास 8 क्लास 7 का वीडियो मेरे पास नहीं था। हमने क्लास 8 के वीडियो डाले हैं, हमने क्लास 9 के वीडियो डाले हैं, हमने क्लास 10 के भी वीडियो डाले हैं, लेकिन ऑन डिमांड बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमारे लिए भी डालिए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 7 के मैथमेटिक्स का वीडियो, राइट। और जिसमें हम आज डील करने वाले हैं, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो टॉपिक है आपका परसेंटेज। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरटेनिंग मैथमेटिकल पार्ट, जो कि आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा इफ़ यू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स। अगर आप बेसिक थिंग्स को समझ लेते हो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको बनाने में। लेकिन बेसिक चीज़ में इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से जाननी पड़ेगी, समझे। तो जिसमें से एक है फ्रैक्शन, ठीक है, दूसरा होगा रेशियो, तीसरा होगा डेसिमल और चौथा होगा परसेंटेज। तो हम लोग इन तीनों को डील करते हुए जब परसेंटेज पे आएंगे then you will be in much better condition to understand what is percentage and what I mean when you say this is how much percent and this is 7% or 7%, 8% or 9% like that, right। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं पर फ्रैक्शन पे, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन को जानने के लिए सबसे ज़्यादा बच्चों में जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है, जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उसमें यह है कि फ्रैक्शन का डेफिनेशन कहता है पार्ट ऑफ होल। क्या कहता है? पार्ट ऑफ होल। अब सवाल ये उठता है कि ये होल क्या है, ठीक है, ये होल क्या है। अब इस होल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो, होल का मतलब होता है इंटायर थिंग। होल का मतलब क्या होता है? ऑल द थिंग्स, जो भी चीज़ आपके पास है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक चॉकलेट है डेयरी मिल्क का, ठीक है। कितने चॉकलेट हैं आपके पास? एक। चलो इसको थोड़ा मिटा लें, ठीक है। और हम लोग ये पार्ट ऑफ होल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। पार्ट ऑफ होल, अगर तुम होल समझ जाओगे तो फिर तो आगे तो कहानी सिंपल है, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक डेयरी मिल्क का ये चॉकलेट है और इसमें तुम देखोगे यूं कितने पार्ट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हालांकि ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, लेकिन अगर इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो आपको कितने पीस मिलेंगे? 10 पीसेज मिलेंगे ना। तो वो जो 10 पीसेज हैं, ठीक है, वही है होल, ठीक है। अब मान लो इसमें से ऐसा हुआ कि ये जो पीस है, ये 4 पीस, ये कोई बंदा खा गया, यानी कि ये आपके पास नहीं है। आपके पास बचा कितना? ये 6 पीस बचे। क्या 6 पीस बचे ना आपके पास? अब अगर इस 6 पीस को, और आप अगर मान लो कि 4 भाई बहन हो, तो चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। किसी को कम नहीं दे सकते, किसी को ज़्यादा भी नहीं दे सकते। तो क्या करना पड़ेगा? दिस 6 पीसेज ऑफ द चॉकलेट्स को 5 भाई में, 4 भाई में कितने में डिवाइड करना है? कुछ तो होगा। 4 भाई बहन में इक्वली डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे? आपके लिए होल ये है, समझ गए बात। आपके लिए जो 6 पीस है ना, ये होल है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक वाटरमेलन है आपके पास इतना बड़ा, ठीक, और इसमें से हम इसको 2 ही आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यही होल है मेरे लिए, ठीक है। तो जितनी चीज को आप लोगों में बांटना चाहते हो, जितनी चीज को, चाहे वो नंबर में 1 हो या 2 हो, या एक टोकरी लड्डू है आपके पास जिसपे 25 लड्डू है, 25 लड्डू है नहीं, तो उस 25 लड्डू को आप टोटल को डिवाइड करना है, या कुछ को निकाल कर रख लेना है। तो 25 में से मान लीजिए 5 आपने साइड में रख दिए, 20 लड्डू आपके पास है, और 20 को 15 लोगों में डिवाइड करना है। तो वो जो 20 होगा ना, वो है आपके लिए होल, समझ रहे। तो होल कभी 10, कभी 5, कभी 4, कभी 3 और कभी 1 भी हो सकता है, राइट। तो वो जब होल बनेगा, तो उसका कोई हिस्सा आप किसी को दोगे ना, नहीं। मान लो आपके पास 20 लड्डू है और आपके पास 6 बच्चे हैं,
तो फिर क्या करोगे आप, उस 20 लड्डू को 6 इक्वल पैकेट्स में डिवाइड करो, तो होल आपका होगा कितना 20, यानी कि वही उसी को होल को हम लोग बोलते हैं 1। और ये जो 6 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किए, कितने पार्ट में डिवाइड किए 6, राइट। तो एक पार्ट एक को दिया, दूसरा पार्ट दूसरे को दिया, तीसरा पार्ट तीसरे को दिया, तो जितना आपने किसी बंदे को दिया वो कितना पार्ट दिया था 1, और टोटल कितना डिवाइड किए थे आपने उसको 6 पार्ट में, तो 1/6 यही तो है आपने उसको दिए, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास चलो, जैसे मान लो कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको एक पराठे दिए, ये तंदूरी पराठा, राइट, और आप इसको तुम टिफिन में स्कूल लेके गए, और वहाँ पे तुम्हारे 2 दोस्त मित्र और भी हैं जिन्होंने आज टिफिन नहीं लाया है, तो आप क्या करते हो, आपस में बांट के खा लेते हैं। तो तीनों को हमको क्या करना है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको 1 पार्ट, 2 पार्ट, 1, 2 और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो इस 1 को आपने 3 में डिवाइड किया। यहाँ पे आपके लिए होल क्या है, ये 1 पराठे। लेकिन सपोज कि आपके पास 1 पराठे ना होते, ठीक है, आपके टिफिन में अगर 2 पराठे होते ऐसे, और अब आपके पास मित्र हैं, आप लोग 3 आदमी खाने वाले हो, तब फिर आपके लिए होल क्या होगा, ये 2, होल क्या होगा, ये 2। और तब ये जो 2 पराठे हैं, 2 पराठे, ये पूरा का पूरा ये है होल, ठीक है। और ये 3 पार्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, और तब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, 1 पार्ट लोगे ना आप, तो 1 पार्ट आपने लिया, कितने पार्ट में डिवाइड किए थे आपने, 3 पार्ट में, 3 जाएगा नीचे, तो होल का आपने कितना लिया 1/3, होल का आपने कितना लिया 1/3, अपने मित्र को कितना दिया 1/3, और अपने दूसरे मित्र को कितना दिया, ये भी दिया 1/3। तो होल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जितनी चीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं होल, यानी कि 1, होल यानी कि 1। ये एक वो नंबर वाला एक नहीं है, ठीक है, ये नंबर वाला एक नहीं है 1 2 3 4 5। होल मतलब जितनी चीजों को डिवाइड करना है, चाहे वो उसमें 1 ही लड्डू हो, चाहे ये 10 लड्डू हो, चाहे ये 50 लड्डू हो, चाहे जो भी हो, वो होगा होल, ठीक है। और उसका जो हिस्सा आप किसी को दोगे, ठीक है ना, वही तो कहलाता है पार्ट ऑफ द होल, यानी कि फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल। होल से बड़ा तो आप उसको दे नहीं सकते, इसीलिए नंबर लाइन पे अगर हम इसको लेके जाएंगे ना फ्रैक्शन को, तो दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है ना। 1 से छोटा और 0 से बड़ा, क्योंकि 0 हुआ तो आपने तो कुछ दिया ही नहीं ना, दिया किसी को कुछ नहीं दिया। तो नंबर लाइन पे ये फ्रैक्शन है, ये कहाँ पे जाते हैं 1 और 0 के बीच में, ठीक है। तो चलिए होल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हमने आपको अब बताया होल क्या होता है, आप इसी लाइन पे थोड़ा सा सोचिएगा तो हो जाएगा यार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है कि नहीं। तो इंसान के लिए कोई काम बड़ा तो होता नहीं है। और फिर मैथमेटिक्स इज द मोस्ट सिंपल सब्जेक्ट टू स्टडी, मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट टू स्टडी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट्स, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बताते जाएंगे। आप हमारे वीडियो को पसंद कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।